हेलो एंड नमस्कार। तो आज के इस क्लास में हम सभी नॉन फाइनाइट वर्बों को पढ़ने जा रहे हैं। दो क्रियाएं होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब हमारी जो होती है, फाइनाइट वर्ब जो हमारी होती है, यहां मैं बता रहा हूं, फाइनाइट वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट और टेंस बताती है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस बताती है, अर्थात जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होगा। इस तरह की स्थिति में इसको समझा जाता है। जहां तक नॉन फाइनाइट क्लास की बात है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में न तो सब्जेक्ट का प्रभाव होता है और न ही टेंस का प्रभाव होता है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वर्ब पढ़ते हैं हम, वर्ब जो होती है वो टेंस को बताती है। अगर कहीं भी हम वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब को वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं तो वो टेंस बताती है। निश्चित रूप से जिन बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आप समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमारी जो टेंस होती है और टेंस और वर्ब बताती है, लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या रोल प्ले करती है। तो आइए इसको देखें। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है मुख्य रूप से हमारी तीन होती हैं। जो इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है। लेकिन इसके अलावा जो मुख्य बात हमें जानने की है वो यह है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ये वर्ब नहीं बताती है, तो फिर बताती क्या है, इसके रोल क्या होता है इंग्लिश भाषा में। तो इसका रोल होता है इन्फिनेटिव। तीन प्रकार जो हमारा हो गया, पहला इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव जो होता है 2+V1, ये होता है बेयर इन्फिनेटिव होता है। मैं आने वाले वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इन्फिनेटिव 2+V1 जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों का कार्य करती है। जेरेंड क्या होता है? क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है, नाउन के कार्य करता है, और ये नाउन जो होता है, मतलब जो जेरेंड होता है उसके अंत में नाने नी निकलता है। तो ये चूंकि जब जेरेंड V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करता है तो नाउन के कार्य क्या होता है। देखिए, नाउन कहीं भी रहे, नाउन की हम बात करें, नाउन का रोल क्या होता है। देखिएगा, नाउन क्या करता है, वाक्य में चार ही अपना रोल अदा करता है। नाउन क्या करता है, चार रोल अदा करते हैं। तो सब्जेक्ट बनता है, या तो ऑब्जेक्ट बनता है, कंप्लीमेंट होता है, और चौथा क्या होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन चार कार्य करता है वाक्य में। अगर नाउन कहीं भी है, अंग्रेजी भाषा में नाउन यदि कहीं वाक्य में यूज किया गया है तो ये नाउन हमारा क्या करेगा, चार ही रोल प्ले करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव कार्य करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है कि क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है और यह एडजेक्टिव कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल भी क्रिया का तीसरा रूप होता है, एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस V3 होता है, अर्थात हैविंग के बाद क्रिया का तीसरा रूप होता है और ये करता है। आइए हम एग्जांपल के माध्यम से सीखें, समझे, जाने इसको। तो पहले सेंटेंस है शी वांट नहीं होगा, ये होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हो जाएगा शी वांट्स टू स्टडी, वो अध्ययन करना चाहती है।
ही वांट्स टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी, तो देख किसी भी क्रिया करेंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। दूसरा हो जाएगा, तो ये जो मुख्य बात है, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन, ये जो इंफिनिटिव है यहाँ पे नाउन के कार्य कर रहा है, नाउन के कार्य कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, क्या ऑब्जेक्ट के रूप में। ही एंजॉयड डांसिंग विद यू, ही एंजॉयड सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट है तो वो अभी नाउन है, तो कौन सा नाउन है, क्रिया में आईएनजी जेरेंड बना है, तो ये क्या है, जेरेंड है, जेरेंड है, क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बना है और यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है। तीसरा वाक्य है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ देखिए मैंने क्या बोला है कि यदि नाउन है वाक्य में तो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चूंकि वर्ब यहाँ है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो क्रिया में आईएनजी जोड़ने से ये बना है, क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बना हुआ है, जेरेंड है, सब्जेक्ट है, तो स्पष्ट है कि नाउन का कार्य कर रहा है। नाउन इज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ही इज ऑलवेज ऑन द, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो ये जो क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ही हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करते, ये क्या है, प्रेजेंट ये कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड ही मेट विद हिज फ्रेंड। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो वॉकिंग ऑन द रोड है ना, ये क्या सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो ठीक उसके बाद वर्ब आएगी, तो यहाँ तो वर्ब आ नहीं रहा है, तो इसके बाद ये क्या, ही मेट, इस वाक्य का सब्जेक्ट ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब ये वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पे टहलते हुए, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, सड़क पे टहलते हुए क्रिया के कार्य कर रहा है, चूंकि क्रिया है और यहाँ पे क्रिया टहलते हुए एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। तो वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड वी मेट विद, यहाँ पे जो आईएनजी हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है आईएनजी जोड़ने से और एडजेक्टिव को रोल अदा कर रहा है। हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्या है, ये क्या है, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही वेंट टू द मार्केट, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं बल्कि वर्क है। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वेंट टू द मार्केट, वो कहां चला गया, बाजार चला, तो ही वेंट टू द मार्केट, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट चला गया। अब ये सबसे मत देखिए, हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा, तो ही से आपको पता है कि एडजेक्टिव कार्य क्या होता है, नाउन से पहले प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले आप नाउन जानेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन करता क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव करता क्या। ठीक उसी प्रकार आप जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो इन चीजों बिंदुओं को जानते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, हैविंग कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, चूंकि एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ग्रेजुएशन नहीं बल्कि कार्य को पूरा करने के बाद वो बाजार चला गया। ये महत्वपूर्ण आपके हो जाता है। हैविंग कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, हैविंग कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। पोस्ट ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लेना मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, एक वर्ब है। मैंने बताया कि वर्ब से जो पहले पार्ट आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यदि वो सब्जेक्ट है तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा तो मुख्य रूप से ये नाउन है। तो कैसे नाउन है, नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज यहाँ पे है
सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ये वाक्य है। जबकि यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कार्य पूरा करने के बाद, ये ऊपर वाला वाक्य क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। जबकि ये वाक्य क्या है, पूरी तरह से नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट कार्य करता है। व्हाट द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्या था, उपलब्धि था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब कार्य करती है वाक्य में। फिर एक एक बिंदुओं में जो पूरा जैसे इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, कंप्लीमेंट का कार्य करता है, एपोजिशनल का कार्य करता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, पूरा डिटेल में आपको वीडियो में देने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्टों के साथ। तो फिलहाल आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।